करेक्ट एप्लीकेशन यही है सीएमडी और कोड डॉट। अब यहां पे सीडी सर्वर, ये देखो पहले सर्वर फोल्डर पे गए और वहां लिखा npm वो देखो डाटाबेस कनेक्ट हो गया और नोड का सर्वर रन। ठीक, फिर हम फ्रंट एंड पे जाएंगे cmd cd लाइन npm start एक। अब यहाँ पे ये तो फ्रंट एंड है, अभी हम बैक एंड में कर रहे थे काम। तो अब आप लोग ये देखो सारा क्लोज किया, जो जो पैकेज इंस्टॉल हुए थे सर्वर पे बता दिया था, इनिट लिखते हैं npm, उसके बाद एक्सप्रेस, मोंगोज डॉट env, नोडमोन और कोर्स, ये 5 पैकेज हमने इंस्टॉल किए। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए एक अलग फाइल बनी थी .env, ये देखो। उसके बाद ये है आपका index.js, यहाँ पे हमने सारा बनाया। पहले डाटाबेस कनेक्ट होता है और फिर नोड का जो सर्वर एक्सप्रेस JS जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अब हमने उसके बाद क्या, ठीक है जी, अब आप क्या करो, मेरा जी, और इसी तरह से तो अब यहाँ पे हमने शुरू किया था टेबल बनाना, याद है, एम्प्लॉय डॉट मॉडल्स पे गए और एम्प्लॉय डॉट जेएस। अब इस फाइल में तो हमने लिखा कांस्ट और ये देखो एम्प्लॉई स्कीमा इज इक्वल टू मोंगोज डॉट ये स्कीमा होता है स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर। एक टेबल बनेगा, उसके क्या क्या मेंबर होंगे। अब यहाँ पे आईडी कॉलम लेने की जरूरत नहीं, इसमें अंडरस्कोर आईडी अपने आप होता है, तो प्राइमरी की वाले कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेम और लॉजिक, टाइप मतलब डाटा टाइप, नेम की टाइप क्या होगी, बोलो स्ट्रिंग, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो रिक्वायर ट्रू। रिक्वायर ट्रू, एक नेम के बाद क्या है,
एड्रेस, ये देख लो कैसे कॉलम लेते हैं, टाइप, स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड क्या करोगे, ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, उसके बाद सैलरी और टाइप, सैलरी क्या होगी, नंबर, खाली नहीं छोड़ सकते तो रिक्वायर्ड ट्रू। लो जी, तो इस स्कीमा में 3 कॉलम हमने ले लिए, नेम, एड्रेस और सैलरी। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब होता टेक नॉट नल अलाउ नहीं, ऐसे और जरूरत होगी। अब अंडरस्कोर आईडी इसमें ऑलरेडी है जब टेबल बना, बट ये स्कीमा बना, ये टेबल नहीं बना, ये स्ट्रक्चर बना है। फिर आप क्या करो, यहां पे आके एम्प्लॉई मॉडल, mongoose डॉट मॉडल, ये टेबल बनेगा एक्चुअल में, और टेबल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉई, इस नाम से बनेगा। और ये इसका एम्प्लॉई स्कीमा, ये इसका स्ट्रक्चर हो। अब एक्चुअल में टेबल का नाम क्या होगा, ये वाला। ठीक, उसके बाद ये बात कभी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉई मॉडल। अगर ये नहीं लिखोगे बन जाएगा, बट ये यूज नहीं। लो बस, अब मान लो आपने एक और टेबल बनाना है, तो हम ऐसे बना सकते हैं बच्चे। तो एम्प्लॉय स्कीमा से एक बार ये सारा सिंटेक्स लिख लो। और यहां पे स्टूडेंट डॉट जेएस, एक, और यहां पे mongoose, जैसे ये देखो एक और टेबल है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसका नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट स्कीमा इजिकल टू mongoose डॉट स्कीमा। अब अंडरस्कोर आईडी इसमें ऑलरेडी है, स्टूडेंट स्कीमा। अब देखो नेम, ये स्टूडेंट का नेम, अब टाइप, और ये डाटा टाइप दे दी स्ट्रिंग। एक, उसके बाद रिक्वायर्ड, खाली नहीं छोड़ सकते अभी बताया, और ट्रू। अब नेम, ये हो गया स्टूडेंट का नेम, ऐसे नेम के बाद उसका एड्रेस, एड्रेस के बाद ईमेल, ईमेल के बाद एज, डाटा टाइप नंबर। ये तो बता रहा हूं कि ऐसे आप लोग बना सकते। ये स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर, स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर। ठीक,
एक स्टूडेंट स्कीमा, अब हमने मॉडल बनाना है। उसके बाद ये आपका स्कीमा बन गया, मॉडल नीचे आगे कास्ट और ये स्टूडेंट मॉडल mongoose डॉट मॉडल स्टूडेंट और क्या आएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये। ऐसे आप 2 टेबल बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, हम जितने मर्जी बना सकते, लेकिन अभी टेबल बने नहीं। ये बनेगा कब? जब इस टेबल में डेटा एंटर होगा। ये वही अप्रोच है कोड फर्स्ट वाली। अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि अब आप क्या करो, एक फोल्डर बनाओ कंट्रोलर। ठीक, वहां पे हम सारे कोड लिखेंगे अभी। क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, लॉजिक। ये मॉडल फोल्डर है। ऐसे ही सर्वर, ये बच्चे नोड.जेएस पढ़ रहे हैं, बस याद रखो। सर्वर पे गए, एक फोल्डर और बनाओ और उसका नेम क्या रख दिया? कंट्रोलर्स। ये एमपीसी वाला कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर्स। और इसके अंदर आप फाइल बनाओ एम्प्लॉय। इसका मतलब ये हो गया, इस employee.js फाइल में हम सेव अपडेट का कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे? सेव अपडेट सारा। तो ये रूल बन गया ना, मॉडल में टेबल और उसकी मैनिपुलेशन का कोड कंट्रोलर। अब यहां पे क्या लिखना है? तो एक्सपोर्ट बार एक्सेस करना है कस्ट, और यहां पे पहले क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय। और ये मुझे पूरा मेथड बनाने देना, फिर लिखना, नोटबुक में एंकर स्पेस नहीं चलेगा ना। और इसमें 2 चीजें हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। पता ही है एपीआई की कहानी। रिक्वेस्ट जाती है, उसके बदले में रिस्पॉन्स आता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है असिंक, तो असिंक्रोनसली एक्सेस होनी चाहिए। अब असिंक है तो क्या लिखेंगे? अवेट, याद है। और यहाँ पे ब्लॉक बनाओ ट्राई कैच। अब अच्छा ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, ट्राई में एरर आएगी तो कहां जाएगा? कैच। ठीक, अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एम्प डेटा, कुछ भी नाम रख लो, इज इक्वल टू अवेट। असिंक है तो अवेट तो लगेगा, इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनसली कॉल कर। ठीक, और उसके बाद क्या करोगे? एम्प डेटा, और यहां पे आएगा आपका एम्प्लॉय मॉडल। ये देखो, जैसे एम्प्लॉय मॉडल लिखा इंपोर्ट हो गया,
बट याद रखना यहाँ लास्ट में फाइल के नेम के साथ JS लिख देना, नहीं तो एरर देगा। मॉडल के अंदर फाइल का नाम है employee.js। अब यहाँ पे employee model डॉट क्रिएट, ठीक, और यहां पे क्या हो, ये क्रिएट है सेव के लिए MongoDB की कमांड है। किसकी है ये? MongoDB क्रिएट। और सिंक और अवेट की कहानी पता है, इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनसली एक्सेस करना। अब यहां पे सबसे पहले नेम, ये नेम बच्चे ये कॉलम का नेम, और इसमें डेटा कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी क्या है? फ्रंट एंड। रिक्वेस्ट डाटा तो वहीं से आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और जो वहां पे नेम के लिए वेरिएबल होगा उसका नाम दिया, हम अज्यूम करें नेम ही दे देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। मतलब ये वाला जो नेम है ये तो टेबल का नाम है एग्जैक्ट। ये जो है जो फ्रंट एंड से आएगा, जैसे एंगुलर से आ सकता है, रेक्ट से आ सकता है, ये वो इंफॉर्मेशन ध्यान से, कॉमा, नेम के बाद दूसरा क्या है? एड्रेस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, सैलरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और सेल। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी, ठीक। तो तीन चीजें हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम के नेम है, नेम एड्रेस सैलरी, राइट हैंड साइड में जो फ्रंट एंड से आएंगे, और फ्रंट एंड कोई भी हो सकता है, रेक्ट हो, एंगुलर हो, जो आईडी अपने आप जनरेट होगा। और यहां पे हमने चेक किया एम्प डेटा, अगर इसमें कुछ है तो डाटा सेव हो गया। जब सेव हो गया तो उसके बदले में क्या आएगा? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स ये स्टेटस कोड क्या है? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और 201 होता है, वही होता है ना बच्चे, सेव का, क्रिएटेड का, डॉट सेंड। और यहां पे डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज, एक वेरिएबल ले लिया और यहां मैसेज दे दिया एम्प्लॉई क्रिएटिव लॉजिक। ये वही रिस्पॉन्स, याद करो जो नीचे नहीं लिखते थे, स्टेटस 201 नहीं है स्टेटस का, क्रिएटेड का, ऐसे 404 लग। एल्स अगर इसमें डेटा नहीं है, एम्प डेटा में, इसका मतलब सेव नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होता? 404 होता है नॉट फाउंड, एरर डॉट सेंड। और यहां पे मैसेज, और ये आपका अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय।
लॉस। और यहां पे एरर आएगी तो कैच में जाएगा, तो कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कर देगा फेल टू सबमिट डेटा। ये लो, होगा क्योंकि अपडेट करेंगे तो वेयर में आईडी चाहिए। क्रिएट की जगह कुछ और होगा, वो देख लेंगे। यहां मैसेज आ जाएगा एम्प्लॉय अपडेटेड। अब इसको 2 अंडर करना है या 204 नो कमेंट, हमारी मर्जी है बस। और अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय। ये लो जी, क्रिएट एम्प्लॉय और यहां पे अपडेट एम्प्लॉय। क्रिएट की जगह क्या आ गया? अपडेट एम्प्लॉय। दूसरा, यहां पे आप लिखोगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट और यहां पे एक करली ब्रैकेट और यहां पे आई तो डाटाबेस में जो नेम है उसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। ये अपने आप बना है और जो आईडी हम पास करेंगे बाहर से, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। रिक्वेस्ट आपने पूरा लिखना है, पूरा टाइम दूंगा। रिक्वेस्ट डॉट बस, और उसके बाद एम्प्लॉय यहां पे क्या कर दो 2 अंडर और यहां पे एम्प्लॉय अपडेटेड अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय। आईडी चाहिए, आईडी बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। तो यही सेम
ये देखो आगे यहाँ पे, और ये देखो अपडेट एम्प्लॉय की जगह डिलीट एम्प्लॉय, एक ये चेंज होगा और एक यहाँ पे डिलीट वन, बस। और इसमें सिर्फ में आईडी चाहिए, बाकी ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, ये लो, और ये टू अंडर, और यहां आ जाएगा एम्प्लॉय डिलीटेड, और यहां पे अनेबल टू डिलीट एम्प्लॉय। Unable to delete employee, लिख लो ये, बस। बस आईडी चाहिए होता है, डिलीट की भरे देगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, और क्या लिखना। अब एक बच गया, और डिस्प्ले गेट एम्प्लॉइज, उसके लिए इसमें क्या होता है, तो डिलीट के लिए डिलीट वन, सेव के लिए क्रिएट, और अपडेट के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ऐसे डिस्प्ले के लिए कुछ होता है, ये मोंगोडीबी की कमांड है। ठीक, जो ये लिख रहे हैं हम लोग मॉडल डॉट डिलीट वन। अब इसी के नीचे लो एक्सपोर्ट कंस्ट, और ये आपका गेट एम्प्लॉइज, और वही असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये लो। फिर क्या लिखोगे, ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक तो चलेगा ही, कास्ट एम्प डेटा और अवेट एम्प्लॉय मॉडल। डिस्प्ले के लिए होता है बच्चे फाइंड, बस इतना ही। ठीक, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सेंड, और ये एम डेट, बस। यहां ये नहीं चेक करना, अगर डाटा नहीं होगा तो खाली एरे आ जाएगा, लेकिन अगर डेटा नहीं होगा तो खाली एरे।
index.js। देखो जैसे ही कोई ऐसे रूल नहीं फॉलो करते, जो कोड मैंने यहां लिखा है ठीक, वो सारा कोड जो है ठीक। अब ये आपका आ गया गेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, इस तरह से ठीक, ऐसे स्टूडेंट का बन जाएगा। 10 टेबल होंगे तो 10 के हिसाब से बना देंगे। अब हमने एपीआई बनानी है, बताओ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, पता है डेटा कम्युनिकेट करना आपने फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। तो अब आप क्या करो, index.js फाइल में आओ, आगे, और यहां पे ये हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हम कनेक्ट से पहले लिखते हैं ताकि बाद में डाटाबेस कनेक्ट हो, अगर गलती हो तो ऊपर ही पता चले। अब यहां पे क्या लिखना, ध्यान से देखना, app.post, पता ही है, get put post, और यहां पे हम URL देंगे, और यहां दे दिया /employee और कॉमा, और ये आपका create employee, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया create employee। लास्ट में फाइल का नाम है तो क्या करना, .js, ये जरूर लिख देना, नहीं तो वो एरर देगा। अब इसी तरह से अपडेट के लिए, डिलीट के लिए और डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ अपडेट के लिए क्या करोगे, बोलो पुट, और यहाँ पे बोलो अपडेट एम्प्लॉय, यहाँ पे डिलीट, और ये डिलीट एम्प्लॉय, यहाँ पे गेट और गेट एम्प्लॉय। कैंसिल कर दिया, npm नहीं, डाटाबेस कनेक्टेड, कोई एरर नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम कोई ना कोई टेस्टिंग टूल यूज करते हैं। यहाँ पे हम टेस्टिंग टूल कौन सा यूज करेंगे बच्चे, पोस्टमैन। पोस्टमैन टूल आपके पास इंस्टॉल होगा, नहीं तो इंस्टॉल कर लो, करवाया हो पहले ठीक, जैसे वहां स्वेटर में भी किया था पोस्टमैन में। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, कौन सा टूल है ये, पोस्टमैन। पोस्टमैन ठीक, तो यहां पे पोस्टमैन जो है वो क्या आपका टेस्टिंग टूल ठीक। एक पोस्टमैन जो है वो क्या आपका टेस्टिंग टूल ठीक है जी। तो अब हम उसे टेस्ट करें, ये रनिंग है, वो तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया। तो पोस्टमैन पे जाओगे, ये देखो ये सर्च, पोस्टमैन का सर्च कर लिया, इंस्टॉल करना होता है बच्चे, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये एपीआई की टेस्टिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, टेस्टिंग के लिए ठीक। और गेट और यहां पे यूआरएल, तो क्या यूआरएल होगा, बोलो, इसको एक्सेस करने का क्या यूआरएल है, बोलो http://
लोकल होस्ट 8081/employee ठीक। HTML कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट 8081/employee और यहाँ पे ये वही URL यहाँ पे लिखना बच्चे एम्प्लॉई। ये गेट हो गया, ये गेट वाला कॉल कर रहे और ये देखो लॉन्च स्टेटस कोड आ गया 2 अंडर ओके और ये देखो एम्प डेटा लिखा आ गया, खाली एरे आ रहा है क्योंकि अभी डाटा नहीं है। ठीक, जब डेटा होगा तो ये डेटा आए। ठीक, ऐसे ही हम लोग पूरी इसको टेस्ट करेंगे। तो कल एक बार हम इसको टेस्ट करके फिर हम लोग इसे फ्रंट एंड में रिएक्ट में कैसे कॉल करते हैं, तो इतना आप लोग बच्चे करके आओगे। एपीआई हमने बना